Hey everyone, welcome back to Imagine with me. Let's talk about आशा नेगी एंड ऋत्विक धनजानी। टेलीविजन इंडस्ट्री में अर्ली 20 से लेकर आज तक एकता कपूर के सीरियल्स ने कई आइकॉनिक जोड़ियां दी हैं। एक कंस्टेंट पैटर्न रहा है, उनके सीरियल में बनी जोड़ियां ऑडियंस के दिल में बस जाती है। बस इसी लिस्ट में एक नाम आता है ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी का। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी पवित्र रिश्ता के शो पर वहीं से उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। स्लोली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदल गई। लगभग 7 से 8 साल तक उन्होंने एक दूसरे को डेट किया। फैंस के लिए ये जोड़ी सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं थी, बल्कि रियल लाइफ में भी ये दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह देखे जाते थे। इसीलिए 2020 में जब उनका ब्रेकअप अनाउंस हुआ तो ऑडियंस लिटरली हिल गई। इतनी लंबी और स्टेबल दिखने वाली रिलेशनशिप के बाद अलग क्यों हुए, यही बिगेस्ट सवाल था। इस पर हम लोग बात करेंगे, बट थोड़ा सा हम जान लेते हैं आशा के अर्ली लाइफ के बारे में। आशा का जन्म और अपब्रिंगिंग देहरादून उत्तराखंड में हुआ। टिपिकल पहाड़ी गर्ल, ग्राउंडेड, सिंपल। मुंबई आने से पहले वो उत्तराखंड में एक नॉन फेस थी। कॉलेज डेज में उन्होंने मिस उत्तराखंड 2009 का टाइटल जीता था। मॉडलिंग करती रही और फिर मुंबई शिफ्ट हुई। इनिशियली उन्हें लगा कि वो टीवी नहीं करेंगी, सीधा फिल्म्स में जाएंगी, लेकिन बॉलीवुड की रियलिटी ने उन्हें जल्द ही समझा दिया कि चीजें इतनी आसान नहीं होती। इसीलिए उन्होंने एड्स, टीवी शोज, फिल्म सबके ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। उनका फर्स्ट टीवी शो था सपनों से भरे नैना, एक सपोर्टिंग रोल। फिर आशा को बालाजी का शो बड़े अच्छे लगते हैं मिला, जहां उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया। साक्षी तनवार, राम कपूर जैसे एक्टर के साथ काम करके काफी कुछ सीखा। आशा ने ना एक्टिंग सीखी ना थिएटर किया, जो भी सीख रही थी वो सेट पर ही सीख रही थी। देन 2011 में एंट्री होती है पवित्र रिश्ता की। यहाँ उन्हें मिला पूर्वी देशमुख का मेजर रोल। ऑडियंस ने पूर्वी अर्जुन की केमिस्ट्री को क्रेजी लेवल पर पसंद किया। यहाँ आशा के अपोजिट थे ऋत्विक एज अर्जुन और शक्ति अरोरा एज डॉक्टर अनिर। पवित्र रिश्ता ने आशा का करियर लिटरली बना दिया। अवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिला और हाउस होल्ड नेम बन गई। पवित्र रिश्ता के दौरान आशा ऋतिक की इंटरेक्शन नेचुरली बढ़ी क्योंकि सीन टुगेदर ज्यादा थे। धीरे धीरे एक कंफर्टेबल फ्रेंडशिप डेवलप हुई और 2013 में दोनों ऑफिशियली डेटिंग करने लगे। तब आशा सिर्फ 23 इयर्स की थी और ऋत्विक 24 इयर्स के थे। दोनों यंग करियर पीक पर थे, लाइफ सॉर्टेड लग रही थी। ऋत्विक की बात करें तो ऋत्विक एक सिंधी फैमिली से आते हैं। चाइल्डहुड दुबई में गुजरा, कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर मुंबई आकर एक्टिंग पर्पस की। उन्होंने थिएटर किया, एक्टिंग ट्रेनिंग ली थी और टीवी में स्टेडीली काम भी मिला। प्यार की ये कहानी, झलक दिखला जा और पवित्र रिश्ता, उनका ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। लेटर दोनों ने नजबलिए किया। लोगों ने इस टाइम पर उन्हें भरपूर प्यार दिया और इनकी जोड़ी बेस्ट मानी जा रही थी। पब्लिक ने इनको रवि और सरगुन की तरह एक सॉलिड, सपोर्टिव, जेन्युइन कपल के रूप में देखा। लेकिन फिर 2020 में आया उनका ब्रेकअप न्यूज। नो फाइट, नो ब्लेम, नो ड्रामा, बस चुपचाप खत्म। सालों के रिलेशनशिप और फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट के बाद ब्रेकअप इजी नहीं होता। करियर प्रेशर प्लस आइडेंटिटी क्राइसिस ने आशा को अंदर से डिस्टर्ब किया। आशा ओपनली बोला करती थी कि उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है लोग उन्हें समवंस गर्लफ्रेंड कहते हैं या उन्हें समवंस गर्लफ्रेंड का टाइटल मिलता है। एक इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस की आइडेंटिटी ओवरशैडो हो रही थी। ऊपर से उनके शोज फ्लॉप और इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। इंडस्ट्री में किसका करियर कब गिर जाए कोई गारंटी नहीं। इस टफ फेज में ऋत्विक ने सपोर्ट तो किया, लेकिन इमोशनल लोड बहुत हैवी था। पर्सनल लाइफ प्लस करियर डीप प्लस पब्लिक एक्सपेक्टेशन, ये कॉम्बो किसी को भी तोड़ देता है। ब्रेकअप के बाद एक और चीज सामने आई, चीटिंग र्यूमर्स। आशा ने लेडीज वर्सेस जेंटलमैन में कहा था और कोई मर्द नहीं है जिसने ना चीट किया हो। आशा का ये कंट्रोवर्शियल लाइन आग की तरह फैल गया। बस यहीं से फैंस ने डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल लिया कि शी मीन्ड ऋत्विक। लेकिन सच क्या है ये सिर्फ वो दोनों जानते थे। दोनों ने कभी एक दूसरे को पब्लिकली इंसल्ट नहीं किया, जो रेयर है इस इंडस्ट्री में। ऋत्विक को बाद में क्रिस्टल डिसूजा से जोड़ा गया, लेकिन बात साफ थी वो सिर्फ क्लोज फ्रेंड है। आशा को अरिजीत तनीजा, आर्या मैन सेठी से लिंक किया गया, पर उन्होंने कभी कुछ कंफर्म नहीं किया। आज की डेट में आशा OTT पर वेब सीरीज कर रही है। ऋत्विक टीवी, वेब शोज, एंकरिंग हर जगह एक्टिव है। दोनों सिंगल, फोकस्ड और अपनी लाइफ अलग अलग जी रहे हैं।